विवेकानंद के बाद मोदी ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, तस्वीरें गवाह हैं। पीएम मोदी आगे, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम पीछे चलते हैं। बाइडेन तो बहुत पीछे हैं। 11 साल में हमारा भारत कितना बदल गया, 2 तस्वीरें आपको पूरी तरह समझा देंगी। जब तस्वीर आपके पास बहुत अच्छी हो तो लिखने को कुछ नहीं होता। एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी पड़ती है। इस तस्वीर को देखकर हम यही कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर निकला नहीं है, बल्कि बन चुका है। इन सीढ़ियों से पीएम मोदी के कदम जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं, वैसे वैसे भारत दुनिया के सामने नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में जो माननीय हैं, वो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, जो पीएम मोदी से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बुलावे पर ही पीएम मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जापान के टोक्यो पहुंचे। इसके अलावा इस तस्वीर में वैसे तो सभी बड़े नेता और अधिकारी ही हैं, लेकिन 2 ऐसे नेता हैं जिनके एक इशारे पर दुनिया के बड़े बड़े नेता हांफने लगते हैं। उनमें पहला नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, जो पीएम मोदी से एक सीढ़ी पीछे हैं, और उनके ठीक बगल में ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ये क्वाड सम्मेलन के बाद की ही तस्वीर बताई जा रही है। तस्वीर कब की है, इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि भारत के लिए तस्वीर कितनी शानदार है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि बीते 8 सालों में मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की जो तस्वीर बदली है, वो वाकई सराहनीय है। जिन लोगों को ये लग रहा था कि अमेरिका को नाराज कर भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए क्वाड की बैठक में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भारत से सख्ती से पेश आएंगे, वो ये तस्वीरें और गौर से देख लें, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है का नारा भारत में ही नहीं चलता। जब विदेश की धरती पर मोदी कदम रखते हैं तो स्वागत देखकर ही लगता है कि आबादी के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री ने कदम रख दिया है, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की तकदीर बदलने का मादा रखता है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जो आज से 11 साल पुरानी है, और इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ हाथ बांधे खड़े हैं, लेकिन कोई भी उनकी ओर मिलने नहीं आ रहा। कोई बराक ओबामा से मिलता है तो कोई किसी और से। ये तस्वीर फ्रांस में हुए G20 सम्मेलन 2011 की है। हाँ, मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री इस देश में कम ही लोग होंगे, लेकिन नेता के मामले में मनमोहन सिंह फ्लॉप रहे हैं। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन देश उस वक्त किस हाल में था और अब देश की छवि दुनिया के सामने क्या है, आप इन 2 तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आज हालात ये है कि जनता महंगी चीजें खरीद रही है, लेकिन देश की छवि, सेना की मजबूती, सड़कों का जाल, गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ और किसान मजदूरों का सम्मान देखकर गदगद है। और लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी को जनता ने इसीलिए देश की कमान सौंपी है कि हम भले ही थोड़ी महंगी चीजें खरीदने को मजबूर हो, लेकिन जब भारत का कोई भी नागरिक विदेश की धरती पर कदम रखे तो उसे पाकिस्तान जैसी बेइज्जती नहीं, बल्कि अमेरिका जैसी इज्जत चाहिए, और ये सिर्फ मोदी ही दिला सकते हैं। क्योंकि जिस नेता के पीछे दुनिया के बड़े बड़े देश के नेता चलते हो, तो आप समझ लीजिए कि उस नेता की क्या अहमियत होगी। इसकी वजह यह भी है कि मोदी ने दुनिया को अच्छी तरह समझा दिया है कि हमारे पास संसाधन है, यूथ है और बड़ा बाजार भी है। इसलिए कोई भी मुल्क जिसे व्यापार करना है, तरक्की करनी है, उसे भारत से अच्छे संबंध रखने ही होंगे, और भारत किसी की जी हजूरी नहीं करेगा। जब जरूरत पड़ेगी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा, और जो दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा उससे आगे बढ़कर गले भी मिलेगा।